नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर में गौरी बिजनौर रोड स्थित हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल में हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का 28वें वार्षिक उत्सव के साथ स्वर्गीय हीरालाल यादव की 95वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने न्यू कैंपस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के साथ साथ स्वर्गीय हीरालाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रख्यात समाजवादी विचारक स्वर्गीय हीरालाल यादव की 95वीं जयंती के साथ हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का 28वां स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह सरोजनी नगर के गौरी बिजनौर रोड स्थित न्यू कैंपस में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का संस्थान के चेयरमैन राम सिंह यादव ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने संस्थान के न्यू कैंपस का उद्घाटन करने के साथ साथ स्वर्गीय हीरालाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके बाद हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर संस्थान की विभिन्न शाखाओं के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत समूह नृत्य प्रस्तुत किया तो पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कला संकाय द्वारा शान अवध, वाणिज्य विभाग द्वारा शिव नृत्य उपासना, विज्ञान संकाय द्वारा कालबेलिया, बीएड विभाग द्वारा महाकुंभ, डीएलएड विभाग द्वारा समागम, बीएससी कृषि द्वारा भारतीय विविधता पर आधारित समूह नृत्य, इंटर कॉलेज द्वारा शिव पार्वती संवाद, पब्लिक स्कूल बेंती द्वारा विष्णु भगवान पर आधारित नृत्य और एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चेयरमैन राम सिंह यादव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हमारे संस्थान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण है। इस सुनहरे अवसर पर आप सबको संबोधित करने का अवसर पाकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हीरालाल यादव द्वारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों को स्मरण करते हुए अपने आशीर्वचनों से छात्र छात्राओं को अभिसिंचित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव द्वारा एक छात्र सहित 3 टॉपर्स को छात्राओं को साइकिल दिया गया, वहीं मेडल और प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हीरालाल यादव जी की स्मृति में हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 1996 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और स्वर्गीय हीरालाल यादव के सपनों को साकार कर रहा है। उन्होंने देश और समाज के विकास पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब इस देश का भविष्य हैं और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही देश विकास करेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व सदस्य विधान परिषद और लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मुख्य प्रशासिका कांति सिंह, सीबीएसई बोर्ड के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद मुनि, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएल वर्मा, लखनऊ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव, न्यू पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रबंधक संस्थापक डीजी सिंह, महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव सहित चेयरमैन राम सिंह यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रबंध निदेशक इंजीनियर अनुराग, निदेशिका इंजीनियर तनुष्का, डॉक्टर श्रेया, पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव सहित कार्यक्रम में सभी शाखाओं के प्राचार्य और प्रधानाचार्यों ने हीरालाल यादव लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार, हीरालाल यादव मेमोरियल ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी, बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रतिभा पांडे, हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल सरोजनी नगर की प्रधानाचार्य पूनम श्रीवास्तव, हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल बेंती की प्रभारी यामिनी तिवारी, प्राइमरी सेक्शन की प्रधानाचार्य नीतू रस्तोगी के अलावा समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हीरालाल यादव बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा होली नृत्य से किया गया। कार्यक्रम के अंत में बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रतिभा पांडे के द्वारा आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आज बाबूजी की 95वीं जयंती है और इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। इसी क्रम में मूर्ति अनावरण किया गया है और तमाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। आज पिताजी का 95
जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और पिछले 28 साल से जब से वो नहीं रहे तब से बराबर उनका जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि ये हमारा हीरालाल यादव सेवा संस्थान मनाता है। और जो उनकी भावनाएं थी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ काम करना, जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझसे कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई काम बड़ा कर देना। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस काम को करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब 31 जुलाई 1995 को उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद 96 में हमने कॉलेज की नींव रखी और आज 28 साल हो गए हैं। कॉलेज एक वट वृक्ष के रूप में फैल रहा है। करीब 10,000 बच्चे, छात्र तो बाद में आए, छात्राएं पहले शुरुआत में तो छात्राएं थी, छात्र छात्राएं आज 10,000 के करीब इसमें हैं। और प्रेरणा मिलती रही, ये कारवां आगे बढ़ता रहा और तमाम कॉलेज उस कड़ी में बने। मैं समझता हूँ पिताजी का जो सपना था उसको हम लोग थोड़ा बहुत पूरा करने में अपने को सक्षम पाए। इस अवसर पर आज मूर्ति का अनावरण भी था। इससे पहले भी एक मूर्ति उनकी समाधि स्थल पर लगी थी। आज दूसरी मूर्ति उनके इस कैंपस में लगी है और मूर्ति लगने से यहाँ पर उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। लोगों को पता लगेगा कि समाजवाद की धुरी रहे वो, नेताजी के साथ रहे वो, और कितना समाज में उन्होंने काम किया, ये सब दिखाई पड़ता है। इस अवसर पर जितने भी हमारे लोग आज आए हैं, हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए। माननीय शिवपाल जी ने जैसे अभी कहा कि मैं तो हर वर्ष आता हूँ, तो हर वर्ष सब लोग आते हैं और नई प्रेरणा, नई चेतना हम लोगों को मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा से, उसी चेतना से हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। आज के इस अवसर पर जितने भी साथी आए हैं हमारे, उन सबको साधुवाद, सबको बधाई कि आपका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम लोग इसी तरह से पिताजी के जो प्रयास थे उनको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। मूर्ति का भी हुआ, कॉलेज का भी हुआ, उनकी 95 जयंती के अवसर पर, और हर वर्ष कोई न कोई नया कॉलेज राम सिंह जी खोलते हैं। जी सर, कुंभ यहाँ को लेके के क्या कहना चाहेंगे? कुंभ को लेके तुमको लेके कुंभ कोई नया नहीं है, सदियों से हो रहा है, सदियों तक होगा। सर, आपकी सरकार में कुंभ हुआ था और हमारी सरकार में व्यवस्था पूरी की पूरी ठीक रही, कहीं पर भी ऐसा सुनने को नहीं। और अब की बार प्रचार प्रसार बहुत हुआ, जी जी, और धन भी बहुत खर्च हुआ, बजट। सर पीडीए की लेकिन आप चुनाव को लेकर क्या करना चाहते थे? क्या बोल रहे हैं? चुनाव को लेकर जो हाल में हुआ मिल्कीपुर सीट पे अच्छा, कोई भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अच्छा कोई चुनाव हुआ, जनाधार का अपमान किया जा रहा है। चुनाव हुआ, जी जी, ये लूट हुई है। अखिलेश यादव जी ने कफन भी भेज दिया है। अधिकारियों को पुलिस के द्वारा लूट हुई है। जी जी, और इस तरीके से अगर हो रहा तो फिर तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। का दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ है और यादगार दिन है, क्योंकि आज हमारे आदरणीय पिताजी का जन्मदिन है, 95वां जन्मदिन है। और इस अवसर पर हमेशा हम लोग जो उनके द्वारा स्थापित कॉलेजेस हैं उनमें वार्षिक उत्सव और उनका जन्म दिवस सामूहिक रूप से मनाते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो हमारी नई ब्रांच है इसके भवन का उद्घाटन आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने किया और पिताजी की आदमकद मूर्ति का भी उद्घाटन आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के कर्तव्य द्वारा और पूरा कार्यक्रम जो वार्षिक उत्सव है वो हो रहा है। तो हम लोग इस अवसर पर एक ही संकल्प वर्ष लेते हैं कि उनके द्वारा जो किए गए काम हैं, जो सामाजिक काम हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम है, गरीबों के उत्थान में जो काम है, उनमें अगर किंचित मात्र भी हम सबका योगदान हो सके तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझें। बच्चों ने किस किस तरह की प्रस्तुति यहाँ पे आज कार्यक्रम में की? वो तो आपने देखी, बहुत विभिन्न प्रकार की देशभक्ति से लेकर सारा जो भी एक कॉलेज का होता है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग
देश की मौजूदा स्थिति और हमारी जो विरासत है संस्कृति, उस संबंध में उन लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किए। सर मुख्य रूप से कौन कौन लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं? मुख्य रूप से आदरणीय सुपाल सिंह जी तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और हमेशा वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और सपना था महिला बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कॉलेजेस खोले जाए, यह सपना कहाँ तक साकार हुआ? महिला शिक्षा के बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने पहले बालिका इंटर कॉलेज से शुरुआत करी थी और आज वो कॉलेज जो यूपी बोर्ड का हमारा है, वो भी बोर्ड में A+ कैटेगरी का कॉलेज है। जहाँ एक और यूपी बोर्ड में बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमेशा होड़ रहती है और हमेशा मेरिट में हमारे कॉलेज का और आज के दिन क्या अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो बोर्ड चाहे जो हो, निश्चित रूप से सफलता बच्चे को मिलेगी। इतना भव्य आयोजन हुआ है, को क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं क्षेत्रवासियों और अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वास्तव में शिक्षा के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों पर केवल मेहनत करें और बच्चों को घर पर बहुत अच्छे से देखें। और हम लोग कॉलेज में प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। फैकल्टी मेंबर्स के सहयोग से हम लोग बच्चों को बहुत बेस्ट देना चाहते हैं और देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।